इतना हरामी है कि यह अपने घर की सभी औरतों के भटूरे फुला देता है और इस चीज से उन सभी लड़कियों और औरतों को मजा आ जाता है और अपनी स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बाद ये यहाँ से चला जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। कहानी की शुरुआत में हम रोजर नाम के लड़के को देखते हैं जो गर्मियों की छुट्टी में अपने घर जा रहा था। रोजर को लेने के लिए उसके घर की एक मेड आई थी जिसका नाम मिस लबिते है और मिस लबिते के साथ रोजर को बहुत मजा आ रहा था। घर पर आने के बाद रोजर उसकी माँ से मिलता है। तभी वह रोजर से बोलती है कि तुम्हारी पेंट पर ये दही कहाँ से गिर गया। तो रोजर को याद आता है कि मिस लबिते के संतरे देखकर उसके छोटे उस्ताद ने उल्टी कर दी थी, लेकिन रोजर की मासी मार्गरेटा खटनी राती खसटनी तब काहे खेदेलु ए धर्म पत्नी। दिन भर खटनी राती खसटनी तब काहे खेदेलु ए धर्म पत्नी। बात मानत नहीं खू हमार बेरी बेरी धरत बाड़ो गाल उठवा चुमत बाड़ो एनी लइका
आपका खाता खोल चुका हूँ। तभी बार्ता रोजर को उसकी बड़ी बहन एलिसा को दिखाती है और रोजर जल्दी से एलिसा के पास चला जाता है। रोजर एलिसा से बोलता है कि अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो तुम अपने कपड़े उतार सकती हो। तो एलिसा यहाँ से जाने लगती है, लेकिन रोजर उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम अपने कपड़े यहीं पर उतार सकती हो, और रोजर इसके कपड़े पर अपना हाथ डाल देता है। एलिसा उसे मना करती है, लेकिन रोजर नहीं रुकता है और यहाँ पर रोजर एलिसा का भी खाता खोल देता है। कुछ देर बाद एलिसा यहाँ से जा रही थी, तब बार्ता एलिसा को देखकर समझ जाती है कि रोजर ने एलिसा के साथ क्या किया है। इसके बाद रात को हेलेन और उर्सेला रोजर के पास आती है और दोनों का काम होने के बाद ये चली जाती है। कुछ देर बाद रोजर की मासी मार्गरेटा अंदर जाती है और अब रोजर के बारे में सभी को पता चल गया था। कुछ दिन बाद एलिसा रोजर को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अगर यह बात माँ को पता चली तो हमारी खैर नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि युद्ध खत्म हो गया था और सभी मर्द घर पर आ गए थे। इसके बाद रात को रोजर के पास उर्सेला आती है और बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन इस चीज से उर्सेला को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उर्सेला के जाने के बाद रोजर के पास मार्गरेटा आती है और ये भी यही बोलती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। तो रोजर उससे बोलता है कि तुम फ्रैंक से शादी कर सकती हो क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मार्गरेटा रोजर की बात मान लेती है। कुछ दिन बाद मार्गरेटा फ्रैंक से शादी कर लेती है और उर्सेला भी किसी आदमी से शादी कर लेती है। इसके कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि घर की सभी औरतों के भटूरे भूल जाते हैं। इसके बाद रोजर की छुट्टियां खत्म हो जाती है और रोजर यहाँ से जाने लगता है। हेलेन रोजर से बोलती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और मुझे तुम्हारे छोटे उस्ताद की बहुत याद आएगी। इसके बाद रोजर हेलेन को अलविदा बोलकर गाड़ी में बैठ जाता है और यहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के समय के एक सोल्जर की है जो दुश्मनों से बचता हुआ एक आइलैंड पर पहुंचता है, लेकिन उस पूरे आइलैंड पर सिर्फ एक नन रहा करती थी। अब ये सोल्जर उस नन के साथ उस आइलैंड पर ही रहने लगता है। अब ये दोनों किस तरीके से इस आइलैंड पर रहेंगे ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। दोस्तों, मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के बीचों बीच एक बोट को दिखाया जाता है जिसमें क्लार्क नाम का एक अमेरिकन सोल्जर जापानीज सोल्जर से बचकर किसी तरीके से निकल आया था। उसे कई दिन इसी बोट के अंदर हो जाते हैं। अब तभी उसे वहाँ पर एक आइलैंड दिखाई देता है, इसलिए वो जल्दी से अपनी बोट को इस आइलैंड के किनारे पर लेकर जाता है। इस आइलैंड पर पहुंचने के बाद क्लार्क बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अब उसे जीने की उम्मीद मिल गई है। अब तभी वहाँ पर क्लार्क की नजर एक चर्च पर पड़ती है, जिसे देखकर क्लार्क सोचने लगता है कि जब यहाँ पर लोग नहीं रहते तो यहाँ पर चर्च कैसे आया। खैर, अब इसके बाद क्लार्क जब उस चर्च के पास जाता है तो उस चर्च के अंदर से निकलती हुई एक नन को देखता है जो कि क्लार्क को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो उससे वहाँ पर माफी मांगने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कोई दुश्मन है, लेकिन क्लार्क उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं कोई जापानीज नहीं हूँ। खैर, अब इसके बाद वो नन उसे अपने चर्च के अंदर बुलाती है जहाँ पर वो उसे बताती है कि मेरा नाम एंजेला है, वो एक सिस्टर है। यहाँ पर एंजेला क्लार्क को अपनी कहानी बताने लगती है और कहती है कि मेरे साथ के लोग इस टापू पर सभी लोगों को अच्छी राह दिखाने के लिए आए थे, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्हें यहाँ पर मिलते हैं जापानीज सोल्जर। इसके बाद जापानीज लोग उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन जब मैं इस आइलैंड पर पहुंचती हूँ तो वो उससे पहले हमारे लोगों को यहाँ से ले जा चुके थे और इसके बाद से उनका कुछ भी पता नहीं चला। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि सभी सिस्टर्स को उन लोगों ने बेच दिया। अब क्योंकि मैं इस आइलैंड पर अकेली आई थी तो इस वजह से मुझे यहाँ पर बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। मेरे साथ के लोगों को ये लगने लगा था कि मुझे भी जापानीज सोल्जर्स किडनैप कर ले गए। इसकी वजह से मुझे यहाँ पर कोई भी बचाने के लिए नहीं आया और जब से मैं यहाँ पर अकेली ही रह रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर क्लार्क भी उसे अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि वो एक अमेरिकी मरीन है, उसके सिर पर जापानीज लोगों ने हमला कर दिया लेकिन वो किसी तरीके से वहां से निकल कर आ गया। क्लार्क उससे कहने लगता है कि मैं तो पूरी तरीके से अचंभित हूँ कि तुम यहाँ पर अकेली जिंदा कैसे रही। खैर, अब कुछ देर बाद वो लोग अपने लिए कुछ खाने के लिए ढूंढने लगते हैं, जिसमें क्लार्क उसकी मदद करता है और वो एक पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ता है और इसके बाद वो नारियल को नन को दे देता है। इसी दौरान क्लार्क को वहाँ पर एक गुफा भी दिखाई देती है, लेकिन वो उस गुफा के अंदर किसी और दिन जाएगा। फिलहाल उसे एनर्जी के लिए अब कुछ है भी खाना चाहिए, नारियल से तो उसका पेट नहीं भरेगा। और तभी अचानक से समुद्र के अंदर एक टर्टल दिखाई देता है, इसलिए वो जल्दी से अपनी बोट को लेकर एंजेला के साथ उस समुद्र के अंदर जाता है। अब दोनों ही उस टर्टल के पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन उस टर्टल को पकड़ना उन दोनों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन क्लार्क किसी तरीके से उस टर्टल को पकड़ ही लेता है। इसके बाद वो दोनों उस टर्टल को पकाकर खाते हैं। अब खाना खाते समय क्लार्क उसे अपने बारे में बताता है कि वो एक अनाथ है और वो 14 सालों तक एक अनाथालय में ही रहा था, लेकिन इसके बाद उसने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया क्योंकि वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। इधर वो नन भी क्लार्क से कहती है कि वो भी अनाथ है, लेकिन उसे हमेशा से गोट के करीब रहना पसंद था। इस वजह से उसने नन बनने का फैसला किया ताकि वो सभी लोगों को अच्छी राह दिखा सके। वो उसे बताती है कि मुझे इस काम में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है।
यहाँ पर क्लार्क उसे फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन इस चीज को वो इग्नोर कर देती है। इसके बाद इन दोनों को आसमान के अंदर कुछ दिखाई देता है जो कि जापानीज लोगों के फाइटर प्लेन है। उन दोनों को किसी भी तरीके से उनसे बचना है, वरना कान में एक झुमका तो सजिया पर ठुमका लगाई। जब देव कान में एक झुमका तो सजिया पर ठुमका लगाई। सुहाग रात मिलन पहला बारी, दे दीने गुरु सोची ना बेचारी। हट सुहाग रात मिलन पहला बारी, दे दीने गुरु सोची ना बेचारी। कौआ के पायल पहल दे बात प्यार वाला भूमिका निभाई। जब देव कान में एक झुमका तो सजिया पर ठुमका लगाई। जब देव कान में एक झुमका तो सजिया पर ठुमका लगाई। धीरे से सटा दी कि बढ़िया के पाला, सुनी हमार बात मन मत वाला। धीरे से सटा दी कि बढ़िया के पाला, सुनी हमार बात मन मत वाला। कहेली मनी सा बात माने ना तो बाद में अंगूठा दिखाई। कहेली मनी सा बात माने ना तो बाद में अंगूठा दिखाई। जब देव कान में एक झुमका तो सजिया पर ठुमका लगाई। जब देव कान में एक झुमका तो सजिया पर ठुमका लगाई। कसम खाई है कि मैं अपने गोट को कभी भी धोखा नहीं दूंगी, इसलिए मैं अपने नन बनने के प्रोफेशन को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब ये सुनने के बाद क्लार्क पूरी तरीके से उदास हो चुका था और इसके बाद वो समुद्र के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। अब इसके बाद क्लार्क के पास वो नन पहुंचती है, जहाँ पर क्लार्क उससे कहता है कि शायद तुम्हारा फैसला सही है, क्योंकि मैं अपना ज्यादातर समय बॉर्डर के पास ही रहूंगा। अब क्योंकि मेरा ज्यादातर समय बॉर्डर पर ही रहेगा, इसकी वजह से तुम्हें पता नहीं चल पाएगा कि मैं जिंदा हूँ या फिर मर गया, इसलिए तुम्हारा फैसला सही है। अब उस रात जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तो तभी क्लार्क के हाथ एक जापानीज ड्रिंक लग जाती है, जिसे पीने के बाद क्लार्क पूरी तरीके से आउट हो चुका था। वहाँ पर क्लार्क बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लगा था और वो ऐसी बातें कहता है जो कि आज तक उसने नहीं कही। वो वहाँ पर एंजेला को उल्टा सीधा कहने लगता है, जिसकी वजह से एंजेला उससे डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और वह जंगल में ही पहुंचकर वहाँ पर अपनी पूरी रात बिताती है। अब अगली सुबह जब क्लार्क उठता है तो उसे एंजेलिना कहीं पर भी नहीं मिलती, इसलिए वो एंजेला को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचता है, जहाँ पर उसे एंजेलिना जंगल में बेहोश हालत में पड़ी थी। उसके कपड़े पानी की वजह से भीग गए थे, इसलिए वो उसे जल्दी से उठाकर कैंप के अंदर लाता है। लेकिन इधर हमें पता चलता है कि वो जापानीज सोल्जर्स वापस से उस टापू पर आ गए, इसलिए क्लार्क उसे उस गुफा के अंदर लेकर जाता है। यहाँ पर उसे गर्म कपड़ों की जरूरत थी। इसके बाद क्लार्क